चलो दीदी जी जी वेट कर रहे हैं। मेम साहब आप आ गए, जल्दी से राखी बांध दीजिए। राखी बंधवा हैं? इतनी औकात हो गई तेरी हैं कि तू मेरी दीदी से राखी बंधवाएगा? मैं अपनी औकात देख ले, 2 कौड़ी का गार्ड है गार्ड। रिश्तेदार बनने की कोशिश मत कर। हाँ साहब, राखी बंधवाना चाहता था, लेकिन आपने इतनी सी बात पे थप्पड़ क्यों मार दिया मुझे? अबे अपनी औकात देखी है तूने हैं? अबे कहाँ तू 2 कौड़ी का गार्ड, कहाँ मेरी बहन? हम लोग ना तेरे मालिक है मालिक। तेरे और हमारे बीच में कभी भी रिश्ता नहीं बन सकता, इसलिए ना अपनी मर्यादा में रहना सीख। यहाँ जॉब करता है ना तो चुपचाप जॉब कर। कहीं ये ना हो कि जो 10-12 हज़ार रुपए तेरे को यहाँ जॉब करके मिल रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठे। धर्मेंद्र, ये क्या किया तूने? ये इस तरीके से कोई बिहेव करता है क्या? पूरी थाली नीचे गिर गई है राखी की। पता है कितना बड़ा अपमान है ये? और क्या गलत बोला है इन्होंने? सिर्फ राखी बनवाने की तो कही थी। क्या कर रहा हूं मैं? सीरियसली दीदी, अब इस 2 कौड़ी के गार्ड के लिए मुझे बोल रहे हो? अरे ये कोई रिश्ता विस्ता नहीं बनाना चाहता हमसे। जो आपको लग रहा हो ये दिल से इतना अच्छा है तो आपसे राखी बंधवाने आया है। ये रिश्ते की आड़ में ना सिर्फ और सिर्फ हमको लूटना जानता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज तो ये आपसे राखी बंधवाएगा, लेकिन कल को धीरे धीरे गेट के बाहर काम करता है ना, गेट के अंदर आ जाएगा और रिश्तेदारी निभाने लग जाएगा, पैसे ऐसे मांगने लग जाएगा। अरे इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे जानता हूँ यार। तो इसमें गलत क्या है? अगर वो मुझसे राखी बनवाना चाहते हैं तो मुझे तो इसमें कोई खामी नजर नहीं आती। गलत ये है कि हर रिश्ता ना औकात देख के बनाया जाता है, लेकिन ये अपनी शायद औकात भूल चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा है। पता है क्यों मारा मैंने थप्पड़? ताकि इसकी जो औकात है ना, इसको बहुत अच्छे से पता चल सके, इस बात का इसे रोज एहसास हो कि हमारे जूतों के नीचे ही रहने वाला इंसान है, हमारी बराबरी नहीं कर सकता, रिश्तेदार नहीं बन सकता हमारा। ये इसका काम पता है क्या है? जब हम इस गेट से निकले ना, आए जाए तो ऐसे खड़े होकर सैल्यूट करें हमें। और बहुत शौक है ना तेरे को राखी बंधवाने का, तो एक काम कर, जो कि झोपड़ियां है ना वहां पे भी औरतें हैं, उनके सामने ऐसे हाथ खड़ा कर दे लाके, और वो राखी बांध देंगे। वही औकात है तुम जैसे लोगों की। लेकिन अगर मेरी दीदी के सामने तूने राखी बंधवाने के लिए हाथ आगे किया ना, तो सच बता रहा हूँ हाथ काट दूंगा तेरे। बस कर धर्मेंद्र, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। नरेंद्र 2 मिनट शांत हो जा भाई, कम से कम हांडा जी की उम्र तो देख ले तू। जी मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इन जैसे लोगों को मैं जानता हूँ। अरे ये राखी तो बंधवा लेंगे, लेकिन ना इनकी इतनी औकात नहीं होती है कि बदले में कुछ गिफ्ट भी दे सके। पता है क्या मांगते हैं बदले में? बदले में ये पैसा मांगते हैं। धीरे धीरे ये ना आज उंगली पकड़ रहे हैं, कल वो पूरा हाथ पकड़ लेंगे। ये अभी भी राखी बंधवाने पता है क्यों आया दीदी से? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि ये राखी बंधवाएगा और इसे अगर 150 रुपये दीदी को देने भी होंगे तो दीदी नहीं देने देंगी, तो दीदी इससे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि गिफ्ट तो देना ही होता है। ऐसी बात है, मालकिन है दीदी यहाँ की, तो उल्टा पैसे इसको ही देंगे। 150-500 रुपये की इसकी बोनी हो जाएगी। और आज रक्षाबंधन है, कल को होली दिवाली भी आएगी, ये हर बार ऐसे ही करेगा। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पहली बार में इनको इनकी औकात दिखा दो ना, तो आगे टेंशन नहीं होती है। देख धर्मेंद्र, तू जो समझ रहा है ना बहुत गलत समझ रहा है, और तेरी सोच बहुत ही घटिया है। मुझे तो शर्म आ रही है तेरे को अपना भाई कहते हुए। अरे राखी में कौन पैसे वैसे देखता है? वो इंसान थाली लेके राखी खुद लेकर के आए हैं मेरे पास मुझसे राखी बनवाने के लिए, तो इसमें गलत क्या है? और तू जो ये सोच रहा है ना कि पैसों के लिए राखी बनवा रहे हैं, उन्होंने आज तक हमसे ना कभी एडवांस भी पैसे नहीं लिए, कभी उन्होंने घर में चोरी नहीं करी। कितनी बार हमारा घर खाली पड़ा रहता है, अकेला रहता है, लेकिन उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है हमारे घर का। चाहते तो वो चोरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जरूरी नहीं है हर इंसान पैसे देख करके रिश्ता बनाए, और पैसे से बनाए हुए रिश्ते कभी चलते नहीं है। मैं गलत समझ रहा हूँ तो आप ही बता दो ना दीदी, ये राखी लेके क्यों खड़ा था यहाँ पर? अगर इसको पैसों के चक्कर में रिश्ता नहीं बनाने तो? क्योंकि मैंने इन्हें बुलाया था। क्या? हाँ, मैंने कहा था इनसे कि राखी लेकर के आना, मैं आपके राखी बांधूंगी। इसलिए वो लेकर के आए थे राखी की ताली, जो तूने अपमान करके नीचे गिरा दी है ना। अरे लेकिन क्यों दीदी, आपने क्यों बुलाया इसको? क्योंकि 2 दिन पहले की बात है। ये ना यहाँ सीढ़ियों पे उदास बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने बताया कि इनकी बहन की पिछले साल डेथ हो गई किसी बड़ी बीमारी की वजह से, और इस साल इनकी राखी खा ली जाती। कि यहाँ बैठ के रो रहे थे अपनी बहन को याद करके। हर साल मेरी कलाई पे राखी होती है, लेकिन इस साल नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने इन्हें कहा था कि हांडा जी आप ऐसा मत सोचिए, आप मुझे अपनी बहन समझिए, मैं आपकी कलाई पे राखी बांधूंगी, लेकिन आपकी राखी सोनी नहीं जाएगी। और जो तूने ये सब बिहेव किया है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा पहले ही था इनको कि लोग इनको बेइज्जत करेंगे, गलत समझेंगे इनके बारे में कि ये पैसा देख करके रिश्ता जोड़ रहे हैं। इन्होंने पहले ही कहा था मेरे को कि मेम साहब मैं आपसे राखी नहीं बनवाऊंगा, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि मैंने पैसे के लिए सिर्फ आपसे राखी बनवाई। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करी थी इनसे कि लोग जो सोचते हैं सोचने दो, हमें पता है कि हमारे मन में क्या है।
मैंने जबरदस्ती करी थी तब वो राखी लेकर के आए थे यहाँ पे। लेकिन तू इतनी घटिया सोच का है ना, तूने आओ देखा ना ताओ ना जानने की कोशिश करी। अरे शर्म नहीं आई तुझे? किसी चीज की शर्म नहीं थी? कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेता। बस उन्हें अपनी बहन की याद आ रही थी, इस वजह से मैंने ही कहा था कि राखी बांध दूंगी इनको। नरेंद्र, थोड़ा ना तुझे शांत रहना चाहिए। एकदम से जजमेंटल होना सही चीज़ नहीं है। जरूरी नहीं कि हर इंसान पैसों के लिए रिश्ते बनाएगा। लोगों की ना पता नहीं समाज में ऐसी मेंटालिटी बन गई कि अगर गरीब आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई लालच होगा। हर बार लालच नहीं होता है, बहुत बार इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, बहुत बार लोगों की मजबूरी होती है। हर चीज को ना समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो ना वो हमेशा सही हो। हम लोग भी गलत हो सकते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले बेहतर यही रहेगा कि तुम एक बार सामने की सिचुएशन को समझो। तुमने इंस्टेंटली बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया और अपने पिता समान आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया। और रिंकी ने कोशिश भी की तुझे समझाने की, लेकिन तूने रिंकी की बात नहीं सुनी क्योंकि तू पहले से ही जजमेंटल हो चुका था। ये चीज सही नहीं है। अभी तेरी उम्र ही क्या है? 22 साल, 24 साल, 25 साल। अरे तूने अभी बहुत दुनिया देखनी है। इतनी जल्दी अगर फैसले लेगा ना तो ऐसे परिवार नहीं चलेंगे। कल को तेरी शादी भी होगी, तेरे बच्चे भी होंगे। कैसे तू मैनेज करेगा सारी चीजों को? इसलिए अब तेरी उम्र बढ़ती जा रही है, इस लड़कपन को छोड़ और थोड़ा मैच्योर हो जा। हांडा जी माफ़ कर दीजिएगा मुझे। दरअसल क्या है ना, एकदम से अभी मैं बाहर निकला और आप ये राखी की थाली मेरी दीदी के सामने लेके खड़े हुए, तो मुझे लगा कि आप हम लोगों से पैसे लूटना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा